आज मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जे खासकर जो दराट पंचायत है वहाँ पे आज एक पब्लिक मीटिंग थी। जो हमने सर्वे 2018 को करवाया था उसमें जो जियो टैग हुए थे वो है हमारे 243 मकान थे। उसमें से जो काटे गए वो 37 थे और 206 की जो लिस्ट है जो हमारे पास है। जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो 37 मकान काटे गए हैं वो किसकी तय से काटे गए, क्योंकि बहुत ही जो हमारी पब्लिक है बहुत ही गरीब पब्लिक है। जब जियो टैग हुए थे तब मैं सरपंच थी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तब हमारे जो पंच थे ब्लॉक के जो टीम थी वो घर घर जाकर उन्होंने अपने जियो टैग किया और बहुत मेहनत की इन लोगों ने। आज जो 37 जो मकान काटे गए हैं हमें दुख इस चीज़ का है जिसने भी काटे हैं। हमें जो तो डीसी साहब से मेरी यही अपील है, अगर जिसने भी काटे हैं उस बंदे को सामने लाएं, क्योंकि ये गरीब का हक था। किसने काटा और कहाँ गया हम यही बताना चाहते हैं आप सबको। पहले तो मैं मीडिया वाले भाइयों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि जो हमारी आवाज़ गरीब आवाम की जो आवाज़ है जे हर तक पहुँचाते हैं, जहाँ मोदी साहब तक, गवर्नर साहब तक, डीसी साहब तक, एडीसी साहब तक। और मैं डीसी साहब से विनती करना चाहती हूँ, जिन लोगों के मकान काटे गए हैं आज वो लोग हमारे सामने महसूस होकर बैठे हुए हैं कि मैडम जी हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अगर जो लोग रह गए हैं इनको पेंडिंग लिस्ट में लाया जाए और इनकी जो जियो टैग है वापस कराया जाए, इनके नाम है जो सर्वे में डाले जाएं। प्लीज़ डीसी साहब मेरी आवाज़ को सुन रहे हो तो प्लीज़ इन आवाम की देखो, जो बैठे हुए हैं सब जो लोग इनके चेहरे सारे मुजराए गए हैं, लेकिन मैं इनको देखकर मुझे दुख होता है। अगर हम ग्राउंड पे जाकर इतनी मेहनत करते हैं और फिर जाकर ये मकान काटे जाते हैं और किसकी वजह से काटे जाते हैं। अगर तो इनके मकान पक्के हैं काटे जाए हमें दुख नहीं है, लेकिन अगर इनके ऊपर छत भी नहीं है, जे लोग एक टेंट में रह रहे हैं, कई लोग अपने मतलब कि ऐसे कुल्ला बना के कुल्ला टाइप रह रहे हैं, लेकिन दुख हमें तभी आता है जब इन लोगों का हक इन्हें नहीं मिलता। मेरे साथ सरपंच दराट की मैडम बैठी हुई है, सारे पंचेस हैं, आम पब्लिक जहां सामने बैठी हुई है। जो आवास का जहां सर्वे हुआ है, और मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ, जो भी इन लोगों का हक है इन्हें जल्दी दिया जाए, क्योंकि कब तक ये जो लोग वेट करेंगे। 8-7 साल तो हो गए हैं, कुछ लोगों को बेचारों को बेनिफिट बिल्कुल नहीं हुआ और सिर्फ आस लगा के बैठे हुए हैं कब हमारे पैसे आएंगे, हम अपना मकान बनाएंगे। लेकिन मेरी यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, इन लोगों का जो हक है इन्हें जल्दी से दिया जाए, ताकि ये लोग भी अपने जो अपनी जो जिंदगी है आराम से सफर कर सकें। क्योंकि जो लोग रह गए हैं उनका भी जल्दी से जियो टैग खुलवाया जाए और इन लोगों को लिस्ट में डाला जाए। प्लीज़ मेरी यही गुजारिश है, और मेरी नहीं है, ये मेरे पूरे ब्लॉक की है। जो लोग लिस्ट में रह गए हैं अब सर्वे के मतलब उनका नाम सर्वे में नहीं पड़ा, उनका सर्वे में नाम डाला जाए। दूसरा ये है कि हमारे ब्लॉक में जो काम हो रहे हैं, मैं और भी टॉपिक जहाँ पे लाना चाहती हूँ कि सिर्फ ये दराट पंचायत का इशू नहीं है, मेरी 9 पंचायतें मैं उनके बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ कि काफ़ी काम है जो चल भी रहे हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट सिर्फ शुरू कर देता है, उनको देखता नहीं है। मेरी डिपार्टमेंट से यही गुजारिश है कि आइए, जो आपका काम जो भी लगा हुआ है, जैसे PWD का होगा, PMGSY का होगा, कोई भी काम किसी डिपार्टमेंट का है, अपने ग्राउंड पे आओ, जेई आए, उनके एक्सीडेंट साहब वहाँ पे आए, देखें कैसा काम हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। अगर सरकार हमें पैसा दे रही है उसका सही इस्तेमाल ग्राउंड पे होना चाहिए। अगर उसका गलत इस्तेमाल होगा तो हम लोग सारे आवाज़ उठाएंगे। इसका फिर मैसेज बहुत एक हमारे ब्लॉक है कि छवि खराब होती है, मैं सोचती हूँ कि वो नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ हमारे कुछ पिछले दिनों में आपने देखा जो PH डिपार्टमेंट है वहाँ का एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। 2014 का जो फ्लड आया था उसके बाद हमारा कोई भी डगबैल कोई भी साफ नहीं हुआ है। मैं अपने जो मेरे भाई चैनल इधर मीडिया वाले हैं मैं उनके थ्रू ये बताना चाहती हूँ सबको, देखो कितनी गंदगी है। जो PHE वाले डिपार्टमेंट है जो मेरी आवाज़ को सुनेंगे, डीसी साहब सुनेंगे, कितनी गंदगी और कितना गंदा पानी जो लोग पी रहे हैं। लोग बोलते हैं कोरोना, मैं सोचती हूँ कोरोना जैसी और भी ऐसी गंभीर बीमारियां हमारे लोगों को लगेंगी, क्योंकि फ्लड के बाद ऐसी देखो गंदगी। जब नाले में आप देखते हो बड़ी बारिश होती है कितना गंदा पानी आता है, वो कहाँ जाता है, उसी कुओं से गुजर कर जाता है। प्लीज़ मेरी PHE डिपार्टमेंट से यही गुजारिश है कि डगवेल जो साफ करा जाए और लोगों को जो गंदी बीमारियों से बचाया जाए। इसी के साथ मैं एक और मुद्दा उठाना चाहती हूँ। जो हमारा एक ग्रिड स्टेशन था गगरोट में, जो कागजू में तो कब का चल रहा है, लेकिन अब तक उसका कोई काम नहीं हुआ। प्लीज़ मैं डिपार्टमेंट को जो बताना चाहती हूँ, जो भी ग्रिड स्टेशन हमारे का काम जल्दी से जल्दी शुरू कराया जाए। उसी के साथ जो भी मेरे पेंडिंग पूरे ब्लॉक के काम पड़े हुए हैं, सभी डिपार्टमेंट से मेरी यही गुजारिश है जल्दी से उसके काम शुरू करवा जाए।
और जो मेरी वहाँ जो पब्लिक है मेरी जो जहाँ बैठी हुई है, मैं इनको यही आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि जैसे ही आपके सर्वे के नाम जहाँ से चले गए हैं और जैसे ही डीसी साहब ऑर्डर निकालेंगे तो हम लोग आपकी फाइलें तैयार करवाएंगे। फाइलें तैयार करवा कर तो आपको जल्दी से जल्दी, हमारी भी यही है कि आप लोगों को जल्दी से इस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि आप लोग कितने दिनों से ये आस लगा के बैठे हुए पैसे आएंगे, और हमें यकीन है इस बार मोदी साहब का जो मिशन है 2022 तक हर मकान पक्का होना चाहिए। मैम अगर बात की जाए आवास योजना की, यहाँ पे कितने लोगों को आज तक बेनिफिट मिल सका उसका? इससे पहले हाँ, इससे पहले मैं पूरे ब्लॉक की बात करना चाहूँ, उसमें तो जो मेरे पीरियड में हुआ है, जब से मैं चेयरमैन बनी हूँ, 200 प्लस लोगों के जो है मकान आए हैं। उनकी कुछ लिस्टें पेंडिंग थी। 3 दिन पहले मैंने ग्रुप में मैसेज डाला, जिन लोगों की एक ही किस्त पेंडिंग थी उनको भी मिल गई है। जल विभाग मिशन जो है कंट्रोल रूम जो है रजौरी में खुल चुका है, क्या आपने इसमें अपनी शिकायत दर्ज करवाई? सर शिकायत की क्या बात है, मैंने कई बार इनको लेटर दिए हैं, सफाई के लिए बोला है। कौन सा है जो मैं, आप सोशल मीडिया तो देखते रहते हैं, उसमें भी मैं कई बार बोलती हूँ, फेसबुक पे मैसेज डालती हूँ। कल परसों की बात है, देखो जब एक कंट्रोल रूम बना दिया है कि शिकायत सुनने के लिए ही, वो डिपार्टमेंट ऐसा बना दिया है कि आपकी शिकायत जो है 24 घंटे के अंदर हल होगी। अगर लंबा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए लंबा टाइम भी रखा है, उसके लिए डिपार्टमेंट को ऐसा टाइम दिया गया है कि आप मौका जाकर देखें और उसी के हिसाब से वो वर्क होगा। क्या आपने उसमें शिकायत की है? सर वहाँ नहीं, वैसे तो एक्शन साहब को मैंने कई बार लेटर लिखे हैं, डीसी साहब को मैंने लेटर दिए हैं। देखो शिकायत तो यही होती है, जब लेटर पहुँच जाता है तो पब्लिक की जो मेन डिमांड है वो पूरी करनी चाहिए। उन्होंने एक लेटर ने, जब मैं सरपंच थी तब से मैंने ये प्रोसेस शुरू किया हुआ है। लोगों की जो भी डिमांड मेरे से छोटी मेरे पास आती है, मैं वो डीसी साहब तक पहुँचाती हूँ। और मुझे कुछ डीसी साहब ने मेरी हल भी की है, नहीं वाली बात नहीं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं डीसी साहब। और हमें यकीन है हमारे वहाँ में जो पब्लिक बैठी हुई है इनकी आवाज़ सुनेंगे और सारे मसले जो हल करेंगे। इसी के साथ जो लिस्टें जो है पेंचों के पास जो लिस्टें हैं उनमें नाम हैं लोगों के, और इसी के साथ अगर ब्लॉक की लिस्ट अगर देखी जाए तो ब्लॉक की लिस्ट में नाम नहीं है, पेंच की लिस्ट में नाम है। यहाँ आप बता सकते हैं कि पेंच को लिस्ट को किसने दी थी? सर इस बात का बहुत ही बड़ा इशू बना हुआ है, क्योंकि पहले जो हमारा BLW था, पहले वो लड़का दूसरा था, अब नया आ चुका है। लेकिन इसके पास जो लिस्ट है वो हो रहा है, जो पहले ने दी है वो लिस्ट और थी। कल मैंने ब्लॉक पे इन सर पंचों को बुलाया हुआ है, विद वो भी होगा और उसको दूसरे को बुलाऊंगी जो जहाँ से चला गया है। उनके बैठ के उनकी लिस्टें को मैं देखूंगी, अगर उसकी लिस्ट में अगर किसी का नाम है तो दूसरी का कट गया तो कैसे कट गया, ये चीज़ है जो मैं तय तक जाऊँगी। और कल से ब्लॉक में सभी पंचों को मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वहाँ पर आओ, अपनी लिस्टें लेके आओ, हम देखें किसकी वजह से चेंजिंग हुई और क्यों हुई। लोगों को बड़ी उम्मीद होती है अपने पेंच के ऊपर के पेंच ही जो है बाढ़ का जो है सुधार कर सकते हैं, पेंच ही जो है ये फैसिलिटी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सरपंच बाद की बात होती है, लेकिन अगर पेंच के पास नाम है तो पेंच को लिस्ट तो किसी ने दी होगी, इसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? इसका ये बात है कि पहले तो मैं जब कल ब्लॉक में जब बैठूंगी ना, फिर इन सब कोई लिस्टें मैं मंगाऊंगी, वहाँ पे जो उनके पास है लिस्टें वो भी लूंगी। फिर इन सबको बैठा के पहले मैं इनको पूछना चाहती हूँ कि अगर गलती की किसने की, अगर जिसने गलती की उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।